पिछले 7 सालों में 70 से बड़े पेपर लीक इसी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की छत्र छाया के नीचे। एक ही तरीका का नियम होते हुए भी वो नियम किसके ऊपर लागू हो रहा है और किसके ऊपर लागू नहीं हो रहा है। जिस तरीके से घोटाले हुए हैं, जो पेपर लीक हुआ है, उसके मद्देनजर रीनीट कराई जाए और उसके अनुरूप ही आगे दाखिले की प्रक्रिया कराई जाए। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले कुछ दिनों से नीट यूजी और पीजी चर्चा में बने हुए थे। चर्चा का कारण नीट पेपर लीक का मामला था। जैसे कि आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि इस समय बहुत बड़ा नीट पूरे एग्जाम को लेकर अपडेट है। इस एग्जाम में बताया जा रहा है कि आज यानी कि 6 जुलाई को होने वाली काउंसलिंग को कैंसिल कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है। और इसका कारण ये बताया जा रहा है कि 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होगी, उस वजह से ये फैसला हो सकता है कि उठाया गया हो। इसी पूरे मामले को लेकर छात्रों का क्या सोचना, अभी हम आपको वो बताएंगे बात करके कि छात्र इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या वो खुश है, क्या वो नाराज है। इस पूरे अपडेट को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, नीट को लेके जो नया अपडेट आया, ये दिखाता है कि सरकार छात्रों के प्रति कितनी उदासीन है। पहले सरकार लगातार नाराज कर रही थी। छात्रों की एक लंबी मांग रही है कि जिस तरीके से घोटाले हुए हैं, जो पेपर लीक हुआ है, उसके मद्देनजर रीनीट कराई जाए और उसके अनुरूप ही आगे दाखिले की प्रक्रिया कराई जाए। जब सरकार इसको लेकर कोई कदम उठाती नहीं है, तब छात्रों को मजबूरन कोर्ट जाना पड़ता है और कोर्ट का फैसला अब 8 जुलाई को आने वाला है। इसी बीच में सरकार अपनी मनमानी में अड़ी हुई थी, लेकिन छात्रों का जो दबाव है, उसके बाद सरकार को इस पे स्टे लगाना पड़ा। तो अभी हमारी जो मांगे हैं, हमारी मांगे सीधी हैं। जो घोटाले हो रहे हैं, जो लगातार एक के बाद एक पेपर लीक हो रही है, उसके मद्देनजर रीनीट फिर से कराई जाए और इसकी सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड जांच हो, क्योंकि सरकार के जो जांच एजेंसियां हैं, उन पे छात्रों का भरोसा बहुत ज्यादा है नहीं। कह रहे हैं आपके जो सहयोगी हैं छात्र, आपके जो दोस्त हैं, वो कह रहे हैं कि अभी एजेंसियों पर छात्रों का भरोसा डगमगाने लगा है। क्या कहेंगे इस पे? एक बात बताइए, पिछले 7 सालों में 70 से बड़े पेपर लीक इसी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की छत्र छाया के नीचे भयमुक्त माहौल में होते रहे हैं। और अभी जो महीने दर महीने एग्जाम दर एग्जाम हमारे सामने घटनाएं और खबरें सामने आ रही हैं, वो हर तरीके का जो गलतफहमी या शक होना चाहिए हमारे टेस्टिंग एजेंसी और शिक्षा मंत्रालय पर, उस पर्दे को बिल्कुल ही साफ कर देते हैं। आप एक बात बताइए, किस तरीके का देश, किस तरीके का शिक्षा मंत्रालय, किस तरीके की ठग टेस्टिंग एजेंसीज हमारे बीच में बैठे हुए हैं। मतलब इस देश में सिर्फ गंगा नहीं, उल्टी गंगा बहती है। इस देश के जो छात्र और युवा हैं, पहले तो उनके साथ डंके की चोट पर एग्जाम दर एग्जाम धोखाधड़ी होती है, एग्जाम कैंसिल किए जाते हैं, एग्जाम में पेपर लीक घोटाले होते हैं और उसके बाद उन्हीं स्टूडेंट्स को विक्टिमाइज किया जाता है। न सिर्फ अलग अलग तरीके से उनकी आवाज उठाए जाने पर उनको थानों में भरना, लाठीचार्ज करना, FIR करना, बल्कि उन स्टूडेंट्स को केंद्र में रखकर, स्टेक होल्डर्स को केंद्र में रखकर अगले डिसीजंस और फैसले लेने के बजाय फ्री हैंड दे दिया जाता है उन्हीं टेस्टिंग एजेंसीज को जो इस पूरे षड्यंत्र, उस पूरे घोटाले में शामिल है। आप एक बात बताइए, हमसे स्टूडेंट से पूछी जाती है कि हमारी एलिजिबिलिटी क्या है। नीट का एग्जाम हो, हम लोग नेट का एग्जाम देकर आए हैं, CUET के स्टूडेंट्स हैं इस यूनिवर्सिटी में जिन्होंने PG UG का एग्जाम दिया है, हमसे हमारी एलिजिबिलिटी पूछी जाती है एग्जाम का फॉर्म भरते समय, एग्जाम दे देने के बाद। लेकिन वही ठग एजेंसी, वही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, नो ट्रस्ट एजेंसी जिसको हम कह सकते हैं, पिछले इतने सालों में इतने घोटाले करने के बावजूद उनसे एक भी बार नहीं पूछा जाता है कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं इस देश के युवाओं और छात्रों के लिए एग्जाम कंडक्ट कराए जाने के लिए। हर एग्जाम आप देख लीजिए, नीट यूजी का एग्जाम हो, नीट पीजी हो, CSIR नेट, UGC नेट, अभी NCET का एग्जाम के दिन जाकर कैंसिल हो गया। इन सारे एग्जाम्स के ना सिर्फ कैंसिल होने के पीछे, पेपर लीक के पीछे, पोस्टपोनमेंट के पीछे, काउंसलिंग डिले की जा रही हो, इन सब के पीछे क्या सीन है? साफ तौर पर इससे ज्यादा प्रूफ हमें चाहिए क्या कि हमारी ठग एजेंसी बिल्कुल इनकॉम्पिटेंट है। और इसके पीछे कौन है? इसके पीछे है पेपर लीक माफिया का जो गठजोड़ है कोचिंग स्कैमस्टर्स के साथ, एग्जाम स्कैमस्टर्स के साथ। उस पूरे गठजोड़ को जो हमारी ठग एजेंसी पाल पोस रही है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, और जिसको पालती पोसती हुई हमारी शिक्षा मंत्रालय, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन दिख रही है। हमारा क्या मांग है? हमारी बहुत ही वाजिब मांगे हैं कि शिक्षा मंत्री जिन पर जरा सा भी विश्वास अब देश के छात्रों का, युवाओं का नहीं रहा है, उनको अब वो इस्तीफा नहीं दें, क्योंकि नैतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं। उन्हें बर्खास्त किया जाए, UGC के चेयरमैन को बर्खास्त किया जाए, नेशनल ठग एजेंसी को तुरंत भंग किया जाए और
इस देश के जो लाखों लाख छात्र हैं, युवा हैं, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच बैठाई जाए इस पूरे घोटाले में, सिर्फ अभी के एग्जामों को लेकर नहीं, कि जितने घोटाले रहे हैं, पेपर लीक रहे हैं, जिनको आराम से अंडर द कारपेट ब्रश कर दिया गया, शव कर दिया गया, उन सभी का पर्दा फाश किया जाए, ताकि इस देश के युवा जो पहले से ही भयंकर बेरोजगारी, भयंकर अशिक्षा की परिस्थितियों में रहने के लिए और किसी तरह उम्मीद रखने के लिए मजबूर है कि हम भी पढ़ सकते हैं, हम भी नौकरी हासिल कर सकते हैं, इन बहुत ही अग्नि परीक्षा की परिस्थितियों में भी उन छात्रों युवाओं के साथ न्याय हो सके। जी, आप क्या कहेंगे जो नया अपडेट आया है आज 6 जुलाई यानी को आज जो काउंसलिंग होने वाली नीट यूजी की उसको रद्द कर दिया गया है और परसों यानी कि 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होने वाली है, तो क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर? देखिए, साफ साफ एक गठजोड़ दिखाई देता है जिसमें कि शिक्षा मंत्री खुद भी इसमें जिम्मेदार हैं। इस तरीके से एक सुप्रीम कोर्ट में जो भी ऑर्डर पारित होने वाला था उससे पहले ही कोई एनटीए के माध्यम से अगर काउंसलिंग कैंसिल की जा रही है, तो ये सीधा सीधा साफ साफ हमें नजर आता है कि वो अपनी मनमानी करने में अभी भी उसको डर नहीं लग रहा है। यानी कि हमारे देश में कोई भी बड़े बड़े जो इस तरीके के अगर एग्जाम्स जो कंडक्ट कराते हैं वो अपनी मनमानी कर रहा है, तो यानी उसको कहीं ना कहीं से शय मिल रही है, यानी उसको मदद मिल रही है, कहीं ना कहीं से उसको करने का पूरा हाथ मिल रहा है कि वो कर सकता है, उसको कोई डर नहीं है किसी चीज का। तो ये चीज हमें साफ साफ नजर आ रही है, जिसका गठजोड़ हमें शिक्षा मंत्री और देखा जाए तो यूजीसी चेयरपर्सन जो मामी डाला है अभी आज के मौजूद दौरान में जो चेयरपर्सन है, ये हम क्यों नहीं उन पे कोई तुरंत कार्रवाई हो रही है, क्योंकि लगातार कई छात्रों ने इतने पेपर लीक होने के बाद लगातार प्रदर्शन किए हैं, लेकिन अभी तक एनटीए को खारिज नहीं किया, एनटीए को रद्द नहीं किया है और एनटीए अपनी मनमानी लगातार उसी तरीके से करती आ रही है। तो ये एक बहुत बड़ा उनका तालमेल है सरकार के साथ, जो जानबूझ करके सरकार नहीं चाह रही है कि उनको हटाया जाए। और हम लोगों की यही डिमांड है कि जो अगर एक छात्र एग्जाम में चीटिंग करता हुआ पाया जाता है या कुछ नकल करता हुआ पाया जाता है तो उसकी पूरी जिंदगी खराब हो जाती है, उसको पूरा रेस्टिगेट कर दिया जाता है। लेकिन यहीं पे हमारी सरकार उल्टा कर रही है, जब पूरी एजेंसी अगर चीटिंग करती हुई पाई जाती है, इतने बड़ा घोटाला करता हुआ पाया जाता है, तो उसमें सरकार कोई जिम्मेदारी नहीं ले रही है। तो यानी कि सरकार का भी दो मुंह है, दो चेहरे नजर आते हैं। इसको हमारे पूरे देशवासियों के, युवाओं को, छात्रों को ये समझना पड़ेगा कि एक ही तरीका का नियम होते हुए भी वो नियम किसके ऊपर लागू हो रहा है और किसके ऊपर लागू नहीं हो रहा है, यानी कि जिससे उठाया जाए। और हम लोगों की यही डिमांड है कि जो अगर एक छात्र एग्जाम में चीटिंग करता हुआ पाया जाता है या कुछ नकल करता हुआ पाया जाता है तो उसकी पूरी जिंदगी खराब हो जाती है, उसको पूरा रेस्टिगेट कर दिया जाता है। लेकिन यहीं पे हमारी सरकार उल्टा कर रही है, जब पूरी एजेंसी अगर चीटिंग करती हुई पाई जाती है, इतने बड़ा घोटाला करता हुआ पाया जाता है, तो उसमें सरकार कोई जिम्मेदारी नहीं ले रही है। तो यानी कि सरकार का भी दो मुंह है, दो चेहरे नजर आते हैं। इसको हमारे पूरे देशवासियों के, युवाओं को, छात्रों को ये समझना पड़ेगा कि एक ही तरीका का नियम होते हुए भी वो नियम किसके ऊपर लागू हो रहा है और किसके ऊपर लागू नहीं हो रहा है, यानी कि जिससे उसको फायदा मिल रहा है, जिससे उसे करोड़ों रुपए का मुनाफा मिल रहा है, ऐसे बड़ी कोचिंग सेंटर से जो एक उनका हाथ गठजोड़ जो बना हुआ है, उसे एक बड़ा मुनाफा जो मिल रहा है, उसके प्रति सरकार कुछ नहीं करने को अभी दिखाई दे रही है। तो ये बहुत निराशाजनक है। हम छात्रों के लिए जो लगातार न्याय के लिए एक गुजारिश कर रही है, लगातार न्याय के लिए आवाज उठा रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ी दुख की बात है कि अभी तक क्यों नहीं सरकार अपनी चुप्पी तोड़ रही है एनटीओ को रद्द करने के लिए। और हमारी डिमांड जो हम लगातार केवाईएस जो है क्रांतिकारी युवा संगठन अलग अलग प्रोटेस्ट में, चाहे वो शिक्षा मंत्री के बाहर हो, चाहे वो किसी शिक्षा मंत्री के आवास के यहाँ हो, दफ्तर पे हो, या हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय के जो सेंटर्स है वहां पे हम लोग छात्रों के बीच में जागरूक कर रहे हो। हमारी यही मुख्य डिमांड है कि जिस तरीके से शिक्षा को जो बेचा जा रहा है, जो शिक्षा को कुछ चंद हाथों में सिकोड़ा जा रहा है, वो नहीं होना चाहिए। शिक्षा एक सबके लिए पढ़ने का अधिकार होना चाहिए, सबको मिलनी चाहिए, उसमें सीमित नहीं होना चाहिए। शिक्षा को कुछ पैसों के माध्यम से कुछ बड़े बड़े अमीर घरानों के लिए 40 लाख, 20 लाख, 30 लाख के चलते जो पेपरों की लीक होता है, जो पेपरों को ऐसे ही बेच दिया जाता है, उस तौर पे शिक्षा में अगर हम बाद में भी देखेंगे कि अगर नीट परीक्षा में जो पैसा देके आगे डॉक्टर बनेगा तो वो हमारे स्वास्थ्य व्यवस्था में भी बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट करेगा। और जो प्रोफेसर भी बनेगा, टीचर बनेगा, जो पैसे देके जो बन के जाएगा, तो जाहिर सी बात है हमारी शिक्षा बहुत बुरी कंडीशन में चली जाएगी। जैसे कि आपने देखा कि छात्र अभी भी इस पूरे फैसले से खुश नजर नहीं आ रहे। छात्रों का गुस्सा कल भी उतना ही था, आज उससे ज्यादा हमें देखने को मिला, क्योंकि वो चाहते हैं कि इस पर पूरी कार्रवाई
कार्रवाई की जाए, अच्छे से जांच पड़ताल होनी चाहिए और पूरी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में जो होने वाली 8 जुलाई को, उससे एक वो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव रिस्पांस की इस समय उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं। और आज 6 जुलाई को यानी कि जो वो अपडेट आया था, आपको बताने काउंसलिंग को रद्द कर दिया गया। उस काउंसलिंग के रद्द होने के बावजूद भी छात्रों में किसी तरह की अभी कुछ ज्यादा अंतर हमें इमोशंस में भी देखने को नहीं मिला है। वो अभी भी उसी आक्रोश में, उसी गुस्से में है। तो इस पर मामला आप क्या सोचते हैं, मुझे बताया। कैमरे के साथ पंजाब के दिल्ली।